नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विज़मान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। तो बच्चों, आज जैसा कि हम लोगों ने कैलेंडर टॉपिक जो था वो स्टार्ट किया था, तो आज उसकी अंतिम क्लास है। इससे पहले हमने जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर किए हुए हैं, मात्र एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। ठीक है, उसको आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया था जो स्टैंडर्ड अप्रोच मैंने बताई थी उसका। ठीक है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था, मैंने पूछा था 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 1950 को सर कौन सा दिन था। ठीक है, इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड अप्रोच बताई गई थी। उसके लिए क्या था कि ये सबसे पहले केस सेकंड का क्वेश्चन है। यदि यहाँ तक की मैं बात करूँ 26 जनवरी, केस सेकंड में क्या था कि सबसे पहले हम बचे हुए दिन लिखते थे। उसके बाद जैसे जनवरी है तो जनवरी में बचे हुए दिन आएंगे, फरवरी होती तो ओड डेज निकालते, मार्च, अप्रैल, और लास्ट में क्या लिखते थे, गिवन डेट, जो डेट उसने दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एकमात्र जनवरी है, तो जनवरी को हम ऐसे ही लिखेंगे, जो गिवन डेट उसने दी हुई है तो 26। ठीक है, अब 1950 की बात करें तो 1950 को मैंने कहा था कि इसको 400 के मल्टीपल में आप लोगों को ब्रेक कर देना है। ठीक है, 400 के मल्टीपल में तोड़ देना है। 400 के मल्टीपल में कैसे, जैसे 400 इंटू 4 करूँ मैं तो कितना हो गया 1600 प्लस 300। और एक सबसे अहम बात जो बताई गई थी वो क्या थी कि कभी भी 1950 नहीं लेंगे, इससे एक कम लेंगे। ठीक है, तो 1949 प्लस 49 और प्लस लीप ईयर, इन 49 वर्षों में कितने लीप ईयर रहे होंगे। उसके लिए क्या था कि हम इनको 4 से डिवाइड करते थे, जितनी बार वो डिवाइड होगा उतने ही लीप ईयर, जैसे 12। ठीक है, एक बात और याद रखना कि बहुत से इंटेलिजेंट लोग ऐसा करेंगे कि सर इसको हमने 2000 बना दिया। ठीक है, इसमें से सर हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात छोटी सी समझो। मैंने क्या बताया था कि ओड डेज कभी भी 7 से ना तो कम होगा ना 7 से ज़्यादा होगा। ओड डेज कहाँ तक हो सकते हैं, जैसे हमने निकाला था संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। तो बच्चों ओड डेज कहाँ से हो सकते हैं सर, 0 से लेके, इसको या तो आप लोग 0 बोलोगे या 7 बोलोगे। ठीक है, तो सर ओड डेज जो है वो 0 से लेकर 7 तक हो सकता है, तो कभी माइनस में हो सकता है। तो इसी वजह से क्या है कि हम इनको कभी भी माइनस में नहीं लेते सर। कभी भी ऐसा कोई इंटेलिजेंट बच्चा मत बनना कि यहाँ पे 5 ले लिया सर, हमने तो 2000 बना दिया, 400 का ही तो मल्टीपल है। ठीक है, तो कभी ऐसी गलती मत करना। चलिए, तो यहाँ पे 4 हो गया प्लस, अब क्या करना था सर, इन सबको ऐड करके ओड डेज पता करने थे। ठीक है, विषम दिन। चलिए, तो सर विषम दिन कभी 7 से बड़े नहीं हो सकते, तो 7, इसको सर 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे सर, कितना हो गया 7 या 21, रिमाइंडर बचा सर 5, प्लस देखिए 400 गुना 4, यदि 400 का कोई भी मल्टीपल होगा तो उसमें ओड डेज कितने होंगे सर, 0। ठीक है सर, 300 में सर ओड डेज कितने निकल के आए थे, 1। ठीक है, प्लस 49, तो सर 49 में ओड डेज कितने होंगे, 49 को सर 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सर 0, तो 0 हो गई, और 12 को सर 7 से डिवाइड करोगे तो 5। ठीक है, तो टोटल निकल के कितने आए, 5, 5, 10 और 11। अब सर कभी भी ओड डेज 0 से बड़े नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचा सर 4। और 4 पे सर क्या आता है, 4 पे आता है सर थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को सर कौन सा दिन था, थर्सडे था सर। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच थी जो आप लोगों को बताई थी मैंने कि बिना किसी रेफरेंस कैलेंडर के किसी भी तारीख का और किसी भी सन का आप लोग दिन कैसे पता करोगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको देखो। देखिए सर, एक नॉर्मल ईयर में, यदि मैं एक नॉर्मल ईयर की बात करूं सर,
तो 365 दिन होंगे। इन 365 दिनों में सर कितने हफ्ते होंगे, वीक्स कितने होंगे सर? तो 365 दिनों में सर 52 वीक्स होंगे। 7 से डिवाइड कर लो भाई, वीक्स निकालने में क्या है, 7 से डिवाइड कर लो 365 को, ठीक है, जितनी बार डिवाइड होगा उतने ही, ठीक है। तो लेकिन सर ये 52 हफ्ते कहाँ से कहाँ तक होंगे, इस चीज़ को देखना, ठीक है। सर ये जो 52 हफ्ते होंगे ये 1 जनवरी से स्टार्ट होने के बाद 30 दिसंबर तक होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को बताने का मोटिव क्या है सर, इसको देखो कि 52 हफ्तों का मतलब क्या है कि हर एक दिन 52 बार आया होगा, ठीक है। लेकिन कब तक आया होगा सर, 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक सर हर एक दिन एक साल में 52 बार आया होगा, ठीक है। लेकिन बेटा एक दिन ऐसा भी है जो सर 53 बार आएगा, कौन सा सर, 31 दिसंबर को जो दिन आएगा सर वो 53 बार आएगा, ठीक है, वो 53 बार आएगा, ठीक है। अब सर इसका रोल क्या होगा एग्जाम में, इस कॉन्सेप्ट को बताने का पर्पज क्या है, ठीक है, उसको देखना। तो बेटा इससे पहले एक छोटी सी बात और देखो कि सर जो एक नॉर्मल ईयर है वो सर जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन पे खत्म होता है, ठीक है। जैसे देखिए 1 जनवरी, यदि मैं 2015 की बात करूं सर, संडे था, मान के चलना है कि 1 जनवरी 2015 को संडे था, और मुझे निकालना है सर 1 जनवरी 2016 का दिन। तो सर निकालो, यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर हो गया सर, 1 का, प्लस लीप ईयर 0 सर, तो कितना हो गया 1। तो संडे प्लस 1 सर क्या हो गया, मंडे, ठीक है सर। लेकिन ये सर ये जो दिन निकाला ये 1 जनवरी 2016 का है, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, 31 दिसंबर 2015 को सर कौन सा दिन रहा होगा, इससे पहले आया होगा, इससे एक दिन पहले आया होगा ना, मंडे से, ठीक है। तो कौन सा दिन होगा सर, संडे। तो सर एक नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होता है ना उसी दिन पे खत्म होता है, ठीक है। तो जो भी एक साल में सर 53 बार आएगा जो सा दिन, वो सर किसी भी कैलेंडर का प्रथम दिन होगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। तो सर 53 बार कौन सा दिन आएगा, जो कैलेंडर का प्रथम दिन होगा, ठीक है। अब देखो बेटा इसको समझाने का मोटिव क्या है। अब एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि 26 दिसंबर 2019 में कौन सा दिन सर 53 बार आएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया कि 26 दिसंबर 2019 में सर कौन सा दिन 53 बार आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरे वर्ष की बात कर रहा है 2019 की, ठीक है। इसमें पूछा है कि सर 53 बार कौन सा दिन आएगा। अब आप लोगों को पता है कि सर जो दिन प्रथम दिन होगा, जो इस वर्ष प्रथम दिन रहा होगा 1 जनवरी 2000 को, वही सर 53 बार आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि सर 1 जनवरी 2019 का दिन फाइंड आउट करो कि कौन सा दिन था, ठीक है। अब सर इसके लिए स्टैंडर्ड अप्रोच थी कि 1 जनवरी की बात की तो 1 प्लस 2019 को सर 400 के मल्टीपल में ब्रेक करोगे तो 400 गुना 5 प्लस सर इससे एक कम लेना था तो 18, और इस 18 में सर कितने लीप ईयर होंगे, 4, ठीक है सर। तो इनमें ओड डेज कितने होंगे भाई, 400 का कोई भी मल्टीपल ओड डेज होंगे सर 0, प्लस 18 को सर छोटा कर लो 7 से डिवाइड करके, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितने बचे सर 4 प्लस 4, तो कितना हो गया सर 4 4 8 और 1 9, 9 सर 7 से बड़ा है, फिर छोटा करो 7 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचा। 2 का मतलब क्या होगा सर, 2 का मतलब क्या होगा सर, ट्यूसडे, ठीक है सर, मंगलवार। तो सर 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है, ठीक है सर। तो सर जो पहला दिन है वही तो 53 बार आएगा, जो उस ईयर का पहला दिन है सर वही तो 53 बार आएगा, और पहला दिन क्या है, मंगलवार। तो इस पूरे साल में 2019 में कौन सा दिन है जो 53 बार आएगा, सर मंगलवार, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे बेटा एग्जाम में। चलिए तो नॉर्मल ईयर का सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कौन सा दिन 53 बार आता है, ठीक है। अब बात करेंगे सर लीप ईयर की। लीप ईयर में सर 366 दिन होते हैं, और सर इन 366 दिनों में कितने सप्ताह होंगे भाई, सर 52 सप्ताह होंगे,
ठीक है, सप्ताह कैसे निकालोगे भाई, इतने तो मूर्ख आप लोग भी नहीं हो। ठीक है, सप्ताह निकालने के लिए सर 7 से डिवाइड करो 365 को, जितनी बार डिवाइड होगा उतने ही सप्ताह होंगे। ठीक है, और सर ये जो 52 वीक्स है ये सर कहाँ से कहाँ तक होंगे? पहली बात तो ये है, ये सर 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक होंगे सर। 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक होंगे सर ये 52 सप्ताह। ठीक है, तो बेटा यहाँ एक चीज समझो कि जो सर 1 जनवरी से 29 तक आएंगे वो सर 52 बार आएंगे एक लीप ईयर में। ठीक है, जो दिन 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक आएंगे वो सर 52 बार आएंगे। ठीक है, लेकिन बेटा लीप ईयर की बात करें तो 2 ऐसे दिन होंगे जो सर किसी भी लीप ईयर में 53 बार आएंगे। ठीक है, कौन सा सर? 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। सर इन 2 दिनों की यदि बात करें तो सर ये 53 बार आएंगे। ठीक है, और ये सर कौन से दिन होंगे? ये सर कौन से दिन होंगे? देखिए, जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था कि सर लीप ईयर का जो प्रथम दिन है वही अंतिम दिन होगा, सॉरी नॉर्मल ईयर का सर जो प्रथम दिन है वही अंतिम दिन होगा और वही सर 53 बार आएगा। ठीक है, तो लीप ईयर में भी सर क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, यदि 1 जनवरी 2016 को सर संडे है, ठीक है, 1 जनवरी 2016 को सर संडे है, तो 1 जनवरी 2017 को सर कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2017 को सर कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सर कितने का डिफरेंस होगा? 1 प्लस सर लीप ईयर। अब सर इसमें लीप ईयर की एक खास बात देखना कि हमने 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2017 तक निकाला, तो लीप ईयर कितने रहे होंगे? लीप ईयर कितने रहे होंगे सर? 29 फरवरी 2016 जो होगा वो सर 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2017 के सर बीच में आएगा। ठीक है, बीच में आएगा तो सर 2016 क्या होगा? एक लीप ईयर होगा, तो यहाँ पे टोटल दिन कितने होंगे सर? 2। तो ऑड डेज निकल के आए सर 2 और संडे प्लस 2, संडे प्लस 2 मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तो मंगलवार। तो सर 1 जनवरी 2017 को जब मंगलवार था तो सर आप लोग एक छोटी सी बात बताओ कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? भाई इससे ठीक एक दिन पहले बात कब की गई? इससे ठीक एक दिन पहले, तो सर मंडे होगा। ठीक है, और 30 दिसंबर 2016 को सर कौन सा दिन होगा? ठीक इससे सर एक दिन पहले संडे होगा। तो इससे क्या साबित हुआ बेटा? इससे क्या निकल के आया कि एक लीप ईयर जिस दिन से शुरू होगा ना उससे अगले दिन पे खत्म होता है। जैसे संडे से शुरू हुआ था तो 31 दिसंबर 2016 क्या है? मंडे। तो लीप ईयर जिस दिन से शुरू होगा बेटा उससे अगले दिन पे खत्म होगा। अब बात करते थे सर इन 53 दिनों की, ये कौन से 53 दिन है जो 2 बार आएंगे? तो सर जो 1 जनवरी और 2 जनवरी का दिन होगा ना सर वो 53 बार आएगा। इसका मतलब क्या है कि लीप ईयर के प्रथम 2 दिन, लीप ईयर के किसी भी लीप ईयर के प्रथम 2 दिन सर कितनी बार आएंगे? 53 बार। ठीक है, तो क्लियर है। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे देगा वो एग्जाम में। वो देगा 2016 में कौन से दिन, वर्ष 2016 की बात की उसने, 2016 में कौन से दिन 53 बार आएंगे? ठीक है, वर्ष 2016 में कौन से दिन 53 बार आएंगे? तो आपको क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको निकालना है 1 जनवरी 2016 को सर कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को सर कौन सा दिन रहा होगा। अब 1 जनवरी 2016 का सर दिन फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा इस पे स्टैंडर्ड अप्रोच काम करेंगे। 1 प्लस 2000 गुना 5 प्लस 15 में सर लीप ईयर कितने हुए? 3। तो इसमें ओड डेज निकालने हैं। ओड डेज निकालने के लिए क्या है कि 400 का, सॉरी यहाँ पे 400 आएगा, 400 का सर कोई भी मल्टीपल होगा। 400 सालों में सर ओड डेज कितने होते हैं? 0। ठीक है, तो 1 प्लस 0 प्लस सर 15 को छोटा कर लो। कैसे? 7 से डिवाइड करो जो रिमाइंडर होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे सर, रिमाइंडर 1 प्लस 3, टोटल ओड डेज निकल के आ गए सर 5। और 5 का मतलब क्या होगा सर? 5 का मतलब क्या होता है सर? फ्राइडे। तो सर एक तो जो वर्ष का प्रथम दिन होगा वो सर 53 बार आएगा। इसका मतलब है कि सर फ्राइडे 53 बार आएगा।
ठीक है। एक जो वर्ष का दूसरा दिन होगा सर, जो वर्ष का दूसरा दिन होगा सर, वो भी 53 बार आएगा। फ्राइडे से अगला कौन सा होगा भाई? सैटरडे। तो सर सैटरडे भी 53 बार आएगा। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लीप ईयर में कौन सा सर 53 बार आता है, 31 दिसंबर को जौन सा दिन होता है या 1 जनवरी को। ठीक है, प्लस लीप ईयर में कौन सा आएगा सर, जो 1 जनवरी और 2 जनवरी को होगा। ठीक है, तो चलिए ईयर का जो कॉन्सेप्ट था सर, उसमें हमने देखा कि या तो कोई भी दिन 52 बार आएगा या 53 बार आएगा। ठीक है, इसके बाद बचा सर मंथ का कॉन्सेप्ट कि महीने में कौन सा दिन कितनी बार आएगा। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ याद रखना, महीने में या तो दिन 4 बार आएगा या 5 बार आएगा। ठीक है, अब सर 4 बार कौन सा आएगा और 5 बार कौन सा आएगा? तो बेटा 4 बार तो सभी दिन आएंगे। ठीक है, मेजर ये करेगा कि सर 5 बार कौन सा दिन आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक बात बताओ, यदि कोई 28 तारीख का महीना है तो इसमें सप्ताह कितने बनेंगे भाई? सप्ताह कितने बनेंगे? प्रॉपर 4 सप्ताह बनेंगे। ठीक है, 4 सप्ताह बनेंगे तो इसमें कोई भी दिन 4 ही बार आएगा। ठीक है, हर एक दिन कितनी बार आएगा? 4 बार, क्योंकि 4 सप्ताह बनेंगे तो यहाँ पे हर एक दिन सर 4 बार आएगा। ठीक है, इसके बाद सर 29 में कौन सा दिन सर कितनी बार आएगा? तो 29 में बेटा 4 सप्ताह बनने के बाद एक दिन अतिरिक्त बचेगा, और वो दिन सर कितनी बार आएगा सर? जोन सा एक दिन बचा सर, वो 5 बार आएगा। ठीक है बेटा, जो सर एक दिन एक्स्ट्रा बचा वही तो 5 बार आएगा। ठीक है, चलिए, और कौन सा होगा सर? वो 29 तारीख को जो दिन आएगा। ठीक है, 29 तारीख को जो दिन आएगा वही कौन सा होगा सर? 5 बार आएगा। ठीक है, अब सर बात करें यदि महीना 30 तारीख का है तो सर पहला और दूसरा दिन जो होंगे सर वो 5 बार आएंगे। ठीक है सर, यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे 4 हफ्ते बनने के बाद, एक 29 और एक 30। ठीक है, तो यहाँ पे सर पहला और दूसरा दिन जो होगा वो 5 बार आएगा। ठीक है, इसके बाद सर 31 का महीना और बच गया। इस 31 के महीने में बेटा 1, 2 और 3 तारीख को जो दिन आएंगे ना, वे 5 बार आएंगे। ठीक है, वे कितनी बार आएंगे? 5 बार। बाकी तो सब 4 बार आएंगे, नॉर्मल है। हमें वो दिन पता करने के लिए बोलेगा वो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। ठीक है, जैसे यदि वो क्वेश्चन दे, एग्जाम की यदि मैं बात करूं, वो क्वेश्चन दे कि 15 सितंबर 2016 में संडे कितनी बार आएगा। ठीक है, उसने क्या क्वेश्चन दिया कि 15 सितंबर 2016 में कौन सा दिन संडे कितनी बार आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि सितंबर महीने में कितने दिन होते हैं। सितंबर महीने में दिन कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? 30 दिन होते हैं। ठीक है, सितंबर कितने का होता है भाई? 30 का होता है। तो सर यदि सितंबर की बात करें तो पहला और दूसरा दिन जो होगा सर वो 5 बार आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि 1 सितंबर 2016 का सर दिन फाइंड आउट करो स्टैंडर्ड अप्रोच से। यदि वो संडे आता है तो वो 5 बार आएगा, और यदि वो संडे नहीं आता उससे अगला दिन फाइंड आउट करो। ठीक है, क्योंकि पहला और दूसरे दिन की बात हुई है, जो पहला और दूसरा दिन होगा वो सर 5 बार आएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को सोल्व। कि सितंबर की बात करें तो सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, तो सर जनवरी में 3, 2016 की बात कर रहे हैं तो सर फरवरी लीप ईयर होगी। ठीक है, लीप ईयर होगी तो सर इसमें कितने और डेज होंगे? कितने होंगे भाई? 1। ठीक है, मार्च में सर 3, अप्रैल में 2, मई में 3 सर, जुलाई में 2, जून में 2, जुलाई में सर 3, अगस्त में 3, और सितंबर में सर गिवन डेट तो 1 है। प्लस 2016 की यदि बात करें तो सर 400 के मल्टीपल में से ब्रेक करेंगे तो 400 गुना 5 प्लस 16 नहीं लेंगे सर, 16 से 1 कम लेंगे तो कितना होगा सर? 15 प्लस 15 में सर लीप ईयर कितने होंगे? 4 से डिवाइड करोगे तो 3। ठीक है, अब सर इनको जोड़ो,
3 3 6 और 1 7, 2 9, 3 12, 2 14 और 3 17 और 3 20 और 1 21। तो यहाँ तक सर 21 हो गए प्लस। सर इसमें कितने होंगे 0 प्लस 15 में सर रिमाइंडर कितना बचेगा 7 से डिवाइड करके 1, ठीक है 1 + 3। तो सर 21 में तो रिमाइंडर 0 होगा, 21 में तो रिमाइंडर 0 होगा। तो सर ओड डेज कितने निकल के आए सर 4। और 4 का मतलब क्या होता है बेटा, कैलेंडर में 4 का मतलब क्या होता है थर्सडे, ठीक है क्या होता है थर्सडे। तो सर 1 सितंबर 2016 को थर्सडे होगा, ठीक है 1 सितंबर 2016 को सर थर्सडे होगा। अब बेटा उसने पूछा कि संडे कितनी बार आएगा, उसने पूछा कि संडे कितनी बार आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि 15 सितंबर 2016 में संडे कितनी बार आएगा, या आप लोग ऐसे कहो कि सितंबर 2016 में संडे कितनी बार आएगा, ठीक है। तो सितंबर 2016 में सर संडे पूछा और 1 सितंबर 2016 का सर दिन निकल के आया थर्सडे। और सर 5 बार कौन से आते हैं, जो उनसे 1 को और 2 को आए हैं, ठीक है। 1 का तो सर फाइंड आउट कर लिया कि थर्सडे है। अब बेटा 2 सितंबर का और बता दो कि कौन सा होगा। सर इससे अगला होगा थर्सडे से अगला सर फ्राइडे, ठीक है। तो बेटा यही तो दिन 5 बार आएंगे, बाकी तो सब 4 बार आएंगे, ठीक है। तो सर संडे कितनी बार आएगा 4 बार। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा, ठीक है। अब आप लोग ईयर में कौन सा दिन 53 बार आएगा, कौन सा 52 बार आएगा, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लिया। मंथ में सर कौन सा दिन 4 बार आता है, कौन सा दिन 5 बार आता है, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आप लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है सर। इस कैलेंडर टॉपिक में सर 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी वो और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा ये आखिरी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने क्या है, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, ठीक है। इसके बाद सुदेश जो है वो कपिल से 60 हफ्ते बड़ा है। यदि सुदेश रविवार को पैदा हुआ था तो कृष्णा किस दिन पैदा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, उसने दिया कि जो सुदेश है सर वो रविवार को पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ रविवार को, ठीक है बेटा। इसके बाद सर इसने दिया कि जो सर कपिल है सर जो कपिल है वो सुदेश से कितना बड़ा है, सर 60 हफ्ते बड़ा है, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, इस पूरे के पूरे टॉपिक में ना कैलेंडर में एक ही चीज हर जगह अप्लाई होगी, वो क्या है ओड डेज, ठीक है। यदि आपने ओड डेज निकालने सीख लिए ना तो पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है कैलेंडर ये पूरा का पूरा उसी पे बेस है, ठीक है। तो यहां भी करो भाई, 60 हफ्तों में कितने ओड डेज होंगे सर, 60 हफ्तों में सर कितने ओड डेज होंगे 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर हफ्तों में यदि ओड डेज निकालेंगे तो 60 हफ्तों में सबसे पहले दिन निकालेंगे। दिन कैसे सर, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 में 60 × 7। अब सर 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा भाई ये, ठीक है। तो सर 0, तो ओड डेज 0 निकल गए। तो सर कपिल भी किस दिन पैदा हुआ होगा सर, रविवार को पैदा हुआ होगा सर, ठीक है। यदि इन दोनों के बीच में बेटा ओड डेज 0 है ना तो ये भी उसी दिन पैदा हुआ था, ठीक है, जिस दिन सुदेश पैदा हुआ। सुदेश सर रविवार को पैदा हुआ, कपिल भी सर रविवार को पैदा हुआ। अब पूछा किसका है बेटा, कृष्णा का। अब सबसे पहली लाइन पे आता है कि कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल बड़ा है किससे, कृष्णा तक, कितने दिन सर 365 दिन। तो सर इसमें 365 की बात करेंगे, 365 में ओड डेज निकालो भाई कितने होंगे। तो 365 को यदि सर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 7 × 5 = 35, 1 बचा, 5 ले लिया तो 15 हो गए, 7 दूनी 14। तो सर रिमाइंडर कितना बचा 1। तो सर ये तो बात क्लियर हो गई कि जो कृष्णा है वो सर या तो एक दिन बड़ा है या तो एक दिन अगले दिन पैदा हुआ होगा या पिछले दिन पैदा हुआ होगा, ठीक है। अब सर बात ये है कि इसमें प्लस करे या माइनस करे। अब जो मेन बात है वो ये है कि इसमें सर प्लस करे या माइनस करे। तो बेटा इसमें सीधी सी बात ये है कि आप लोगों को देखना है कि आप कैलेंडर में आगे चल रहे हो या कैलेंडर में पीछे चल रहे हो। देखिए उसने क्या कहा कि कपिल बड़ा है, ठीक है, कपिल बड़ा है, इसका मतलब कपिल मान लीजिए 2000 में पैदा हुआ, ठीक है, ठीक है।
छोटा कौन है? कृष्णा। कितने दिन? 365 दिन। तो सर ये 2001 में पैदा हुआ होगा, तभी तो छोटा होगा, तभी तो छोटा होगा। या ऐसा हो सकता है कि सर ये 2000 में पैदा हुआ, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा कहीं संभव है? ऐसा संभव है कहीं? तो सर आप कैलेंडर में आगे गए या पीछे गए? सर 2000 का दिया हुआ है और 2001 के बारे में पूछा है, तो सर कैलेंडर में कहाँ गए? आगे गए। तो रविवार +1, तो सर कितना होगा? सोमवार। और बेटा एक बात का खास तौर से ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन कभी भी कांस्टेबल लेवल पे वो पूछेगा ही नहीं, ठीक है? ये क्वेश्चन कम से कम या तो एसआई, कम से कम एसआई में आएगा, ठीक है? कांस्टेबल में नहीं ऐसे क्वेश्चन वो पूछता, ठीक है? तो इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है? अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इस जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है बस। तो सर लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको देखो। यदि वो कहे कि राम जो है 10 मार्च 2003 को अपना जन्मदिन फ्राइडे में मनाता है, ठीक है? मान लिया हमने ऐसा कि राम का जन्मदिन 10 मार्च 2003 को फ्राइडे में हुआ, ठीक है? तो फिर वो किस वर्ष सर अपना जन्मदिन फ्राइडे में ही मनाएगा, ठीक है? वो कौन सा साल होगा सर जब वो फ्राइडे में ही फिर से अपना जन्मदिन मनाएगा? तो उसके लिए सर ऑप्शन देगा 2008, बी है सर 2009, सी है सर 2011 ले लो, और डी है सर कितना? 2010। अब आप लोगों ने सर एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि रिपीटेशन कब होता है कैलेंडर का, ठीक है? तो उसमें क्या था कि नॉर्मल ईयर की यदि बात करें तो सर 11 या 6 साल बाद रिपीट होता है, ठीक है? ये कथन आपने निष्कर्ष करके निकाला था कि नॉर्मल ईयर जो है वो 11 या 6 साल बाद रिपीट होता है। तो अब एक बात बताओ बेटा, ये किस वर्ष रिपीट होगा? ये किस वर्ष? क्योंकि यदि वो फ्राइडे में मनाया ना 10 मार्च 2003 को उसने अपना जन्मदिन, तो वो अगले उसी वर्ष फ्राइडे में मनाएगा जब कैलेंडर वो सेम का सेम रिपीट होके आएगा, ठीक है? जब कैलेंडर वो सेम का सेम रिपीट होके आएगा, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, 2003 कितने सालों बाद रिपीट होगा सर? 11 सालों बाद, क्योंकि ये लीप ईयर के तुरंत बाद तो आया नहीं है, ठीक है? तो कितने सालों बाद? 11 सालों बाद, ठीक है? तो सर कितना हो गया? 4/1/2014। तो सर वो अपना जन्मदिन 2014 में सर फ्राइडे को मनाएगा, लेकिन बेटा 2014 कहीं ऑप्शन में दिया गया नहीं है, ठीक है? कहीं नहीं दिया गया 2014 ऑप्शन में। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब सर अपना कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्या काम आएगा? कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलिए तो कॉन्सेप्ट लगाइए। तो सर सबसे पहले चेक करेंगे 2008, ठीक है? किसको? 2008 को। तो यदि मैं 10 मार्च 2008 की बात करूं तो सर कितने सालों का डिफरेंस हो गया? 5 प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कितने होंगे सर? देखिए 2003 के बाद एक तो लीप ईयर आएगा सर 2004, ठीक है? लीप ईयर काउंट होगा। उसके बाद सर 2008 आएगा, ठीक है? क्या 2008 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? मेन बात जो है कि वो ये है कि सर 2008 क्या एक लीप ईयर काउंट करेंगे हम यहाँ पे? तो बेटा यदि वो 29 फरवरी से आगे की बात करें ना, ठीक है? यदि वो 29 फरवरी बीच में ले ले, जैसे 10 मार्च 2003 के एक तो 29 फरवरी आएगी 2004 की, ठीक है? एक 29 फरवरी आएगी सर 2008 की, इसके बीच में, ठीक है? तो कितने लीप ईयर होंगे सर? 2 लीप ईयर होंगे। तो टोटल ओड डेज कितने होंगे सर? 7/7, तो कितना हो गया सर? 0। तो ओड डेज निकल के आए सर 0। तो सीधी सी बात है कि सर जो दिन 10 मार्च 2003 को था सर वही 10 मार्च 2008 को होगा, ठीक है? अब आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये तो एक लीप ईयर है और आपने बताया था कि लीप ईयर कभी भी नॉर्मल ईयर के साथ समान नहीं होगा, ठीक है? लेकिन बेटा मैंने एक फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच के बारे में बात की थी कि या तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम होगा, एक लीप ईयर एक नॉर्मल ईयर के साथ, ठीक है? एक सेकंड बात बताई थी कि या 1 मार्च से 31 दिसंबर तक सेम होगा। पूरा का पूरा कैलेंडर सेम नहीं होगा, या तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम होगा
या 1 मार्च से 31 दिसंबर तक सेम होगा। तो बेटा आप लोग इस कॉन्सेप्ट को रट के मत बैठना कि नॉर्मल ईयर तो सर 11 या 6 साल बाद ही रिपीट होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया है कि एक बार 18 साल बाद रिपीट हो गया, एक बार सर 13 साल बाद रिपीट हो गया, अब सर 5 साल में ही हो गया, ठीक है। तो बेटा कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, ना कि आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग चलना है कि सर 11 या 6 साल बाद ही रिपीट होगा। तो बस यदि 11 साल बाद नहीं होता ना 2014 में, तो सर क्या करते, 6 साल बाद होगा सर, 2009 में हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा 2009 में ना वो अपना जन्मदिन सैटरडे को मनाएगा, ठीक है। 3 मार्च 2009 की यदि मैं बात करूँ तो वो सैटरडे को अपना जन्मदिन मनाएगा, भले ही आप निकाल के देख लो, ठीक है। चलिए, तो हमने जो कैलेंडर आप लोगों का चैप्टर था वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। हमने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। उसके बाद सर जो शॉर्ट ट्रिक्स थी जो यूज़ होती थी वो भी हमने क्लियर करी सर। लेकिन सर मैं अभी भी आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट सीखे, ना कि शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा आप लोगों का चैप्टर जो था कैलेंडर वो हमने समाप्त कर दिया। अब आप लोग इसको तैयार कैसे करोगे, आप लोग इसके क्वेश्चंस कैसे टैकल कर पाओगे, उस चीज़ को देखना, ठीक है। उसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखना, ठीक है। उसमें जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए उन पे सर आप तुरंत क्वेश्चन करना, ठीक है। ये मत सोचना कि सर पहले वीडियो के देख लेते हैं सारी उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, बाद वाले याद रख पाओगे, ठीक है। या ऐसा होगा कि बाद वाले भूल गए कि सर पहले वाले याद रह गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना कि 2 वीडियो आप उठाओ स्टार्टिंग की, उनको देखो, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन करो, आपके पास कोई भी बुक हो, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने के बाद जब आपका चैप्टर क्लियर हो जाए उसके बाद क्या करना कि सर फिर से सारी वीडियो आप लोगों को देखनी एक साथ, उसके बाद फिर से वो चैप्टर आपको रिवाइज करना। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप लोग ऐसा करते हो तो ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन कैलेंडर टॉपिक से नहीं बचेगा, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि हमने कैलेंडर चैप्टर जो था आप लोगों का उसको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया है, ठीक है, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे बारे में 2 बातें लिखिए, ठीक है, जैसा आपको लगता है। और यदि आपको लगता है कि हमने कुछ छोड़ा है या आप लोगों को गलत बता दिया तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, जिससे हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिल सके। और यदि आप एक बात याद रखना, यदि आप लिखते हो ना कि सर नहीं ये ख़राब पढ़ा दिया, तो बेटा उसका रीज़न आप लोग दे के जाना, ठीक है, कि हमने गलती कहाँ की है, ठीक है। चलिए, तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।